हाय किड्स, टुडे स्टार्टिंग विद द सिक्स चैप्टर का आज पहला लेक्चर मैं आपके साथ लूँगा। स्टार्टिंग विद द टॉपिक नॉर्मल टेंजेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल में जैसे जैसे फॉर्मूलाज आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। आज हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट द फॉर्मूला दैट इज़ अ स्लोप। किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे? स्लोप। स्लोप मेरे पास दो होते हैं, वन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, अदर वन इज अ स्लोप ऑफ नॉर्मल. One is what? Slope of tangent, other one is slope of normal. What is slope of tangent? Slope of tangent. Slope of tangent क्या होता है? That is what? dy by dx is what? Slope of tangent. Next comes to you is what? Slope of normal. That is what I have, minus 1 by dy by dx. माइनस वन बाय डी वाई बाई डी एक्स. स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है? ये जैसे कोई भी एक कर्व जा रही है, लाइक इफ आई टेक अप दिस इज एनी कर्व विद अस. ये मेरे पास कोई भी एक कर्व है. अब ये जो यहाँ से जो लाइन, जैसे मान लो इस पॉइंट से मेरे पास एक ड्रॉ करना है टेंजेंट, तो एनीथिंग विच इज टचिंग दिस लाइन, एनीथिंग विच इज टचिंग दिस लाइन पॉइंट इज व्हाट? स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये मेरे पास क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है. जो इससे परपेंडिकुलर है, जो इससे परपेंडिकुलर है, दैट इज दिस लाइन. दिस इज व्हाट इज अ स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है, दैट्स वाई वी राइट डाउन दिस वन एज माइनस वन बाय डी वाई बाय डी एक्स. अभी हम इन दो पॉइंट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. ठीक है, नाउ जस्ट सी दिस वन केयरफुली, ध्यान से देखें. Now, first question we are dealing with, this is a NCERT 6.3 question number 1. सबसे पहला काम, what I'll do it, I'll take up its derivative. This is a question number 1. पहला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व. इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व is what we have. Y is equal to 3x raised power 4 minus 4x. Now what I get from here, differentiating with respect to x, what I get in this case, that is dy by dx is equal to what I get. मेरे पास क्या आता है यहाँ पे? This comes out to be what? डेरिवेटिव लेंगे 12x क्यूब माइनस 4. ठीक है, अब dy बाई डी एक्स हमें कहाँ लेना है? dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू वॉट? 4. x इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? 4. तो ये क्या आएगा? 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4. 12 इंटू वॉट आई गेट, दैट इज वॉट? 4 का क्यूब माइनस 4 इन दिस केस. नाउ 4 का क्यूब मेरे पास क्या होता है? दैट कम्स आउट टू बी वॉट आई गेट 12. 4 का क्यूब मेरे पास क्या आता है? दिस कम्स आउट टू बी 64 माइनस 4. नाउ जस्ट सी व्हाट इट कम्स आउट टू बी 12 इंटू 4. नाउ 12 इंटू 64 मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? दैट कम्स आउट टू बी व्हाट? 768 माइनस 4, दैट कम्स आउट टू बी 764. तो अब मेरे पास 764 मेरे पास क्या है? दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. वी कैन राइट डाउन हियर एज स्लोप ऑफ टेंजेंट. Slope of tangent is 764 in this case. I hope this is clear to you. सबको ये पॉइंट यहाँ तक ये क्लियर है? ध्यान से देखें. नेक्स्ट, सॉरी ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है नीचे चला गया है, नॉट विजिबल टू यू. I hope this is clear to you. Fine, that is 764. 768 आया, that is what we get it as 764 in this case. Fine. Now moving on to the next one. Next question what we have. ध्यान से देखें अगला क्वेश्चन मुझे क्या कहता है. This is again we are dealing with, we need second question में भी हमें क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. फिर से हम क्या करेंगे? We'll take up its derivative. हम इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज
of given curve is क्या है, y is equal to x minus 1 by x minus 2. What I get from here, differentiating with respect to x, ये क्या आएगा, dy by dx. Now what I'll take up, अब यहाँ पे quotient rule लगेगा, derivative of numerator is what, 1 into denominator, that is x minus 2, minus derivative of denominator is further 1 into what I get, that is x minus 1 by x minus 2 का square. ठीक है, which comes out to be what I have, x minus 2 minus x plus 1 by x minus 2 का whole square. ठीक है, x से x गया, this comes out to be minus 1 by x minus 2 का whole square. ठीक है, now what I get from here, मेरे पास अब यहाँ पे क्या आता है, dy by dx. So at x is equal to 10, ये क्या आएगा, this is minus 1 by, this is what I get, 10 minus 2 का square, which comes out to be 8, which is what we have, minus 1 by 64. क्या आएगा, minus 1 by 64. तो what I have it of slope of tangent is, slope of tangent is what I get, that is minus 1 by 64 is answer. I hope this is clear to you. Now again moving on to the next one. Next question मेरे पास क्या कहता है, again third one is again the slope of tangent. Third question दोबारा किससे deal कर रहा है, is dealing with the slope of tangent. Question number 3. Now what we have, equation of given curve. Is y is equal to x cube minus x plus 1. Differentiating with respect to x, अगर मैं इसको differentiate करूँगा with respect to x, तो I'll get dy by dx is equal to what I get, 3x square minus 1. 3x square minus 1. Now what I get from here, dy by dx. So dy by dx at x is equal to 2. अगर x क्या है, 2 है, तो what I get from here, this comes out to be 3 into 2 का square minus 1, which comes out to be what I have, that is 12 minus 1, which comes out to be what, 11. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, ध्यान से देखें, यहाँ मेरे पास क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ is what, 11. I hope this is clear to you. कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक. Now look into the next one. Next देखें ध्यान से. Question number 4 is again dealing with the slope of tangent who at the point whose x coordinate is 3, whose x coordinate is what, 3. Again what I'll take up fourth question में दोबारा मेरे पास क्या आएगा, given equation of curve is y is equal to what I get, x cube minus 3x plus 2. Now what we get from here, differentiating with respect to x, dy by dx comes out to be what we have, 3x square minus 3. So dy by dx at x is equal to 3 is what I get from here, 3 into 3 का square minus 3, which comes out to be what we have, 27,
-3 which comes out to be 24. तो now what I get, slope of tangent अब यहाँ पे क्या आता है, slope of tangent is what, 24. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. फाइन, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं है. नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखें यहाँ पे क्या कहता है. नाउ वी हैव टू टेक आउट व्हाट वी हैव स्लोप ऑफ नॉर्मल. अभी तक हम 4 क्वेश्चन में पहले हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला था. नाउ 4th क्वेश्चन में आई विल टेक आउट व्हाट वी हैव स्लोप ऑफ नॉर्मल. अब मेरे पास यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, दिस इज गिवन अप इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म. किस में दिया हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है. नाउ मेरे पास क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज ऑफ गिवन कर्व x is equal to a cos क्यूब थीटा. ठीक है, तो एंड नेक्स्ट वी हैव y इज इक्वल टू व्हाट वी हैव a साइन क्यूब थीटा. नाउ पहले हम क्या लेके चलते हैं, x इज इक्वल टू व्हाट आई हैव, दैट इज a cos क्यूब थीटा. ठीक है, दिस इज व्हाट आई विल टेक अप. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग with respect to theta क्या आएगा, dx by d theta is equal to minus a 3a cos square theta. This is what I have again as sin theta. Now what I have next, मेरे पास क्या आता है, y is equal to a sin cube theta. y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा. अब मैं इसको फिर से डिफ्रेंशिएट नेक्स्ट वाले को करूँगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ये क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा. डी वाई बाई डी थीटा मेरे पास क्या आएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा. एंड दैट्स व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज व्हाट वी गेट, कॉस थीटा. नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, डी वाई बाई डी एक्स. सो dy by dx is equal to what we get, dy by d theta into d theta by dx. dy by d theta मेरे पास क्या है, that comes out to be 3a sin square theta cos theta by what I have in this case, इसका रेसिप्रोकल आएगा minus 3a cos square theta and this is what I get as sin theta. 3a से 3a गया, sin से sin गया, cos से ये cos गया. This comes out to be minus tan theta. So dy by d theta dx at theta is equal to pi by 4. theta is equal to pi by 4 क्या आएगा, minus tan pi by 4 which comes out to be what, -1. हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज ऑफ नॉर्मल comes out to be -1 by -1. तो which comes out to be what, 1. स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास क्या आएगा, अब यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस वी हैव द स्लोप ऑफ नॉर्मल एज 1. ठीक है, नाउ कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट वन वी हैव. नेक्स्ट मेरे पास क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर, ये मेरे पास 5 था, सॉरी दिस वाज 5. नाउ आई विल टेक अप द 6th वन. नाउ 6th क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, अगेन वी हैव टू टेक आउट स्लोप ऑफ नॉर्मल, बट फिर से ये क्या दिया हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है, नाउ जस्ट सी दिस वन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होगा, ये मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा.
1 minus a sin theta. Y is equal to what we get, b cos square theta. ठीक है. Now what I have in this case, x is equal to what I get, x is equal to 1 minus a sin theta. ठीक है. Differentiating with respect to theta, ये क्या आएगा, dx by d theta is equal to what I get, this comes out to be minus a cos theta. ठीक है. Now again what we have, y is equal to, next क्या है, y is equal to b cos square theta. Differentiating with respect to theta, क्या आएगा, dy by d theta is equal to what I get, this comes out to be minus 2b cos theta, and this is into sin theta. ठीक है. Now what I get from here, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, so dy by dx, so dy by dx is equal to dy by d theta into d theta by dx. dy by d theta मेरे पास क्या आएगा, this comes out to be minus 2b cos theta, and this is what we have, this is what, sin theta by, इसका रेसिप्रोकल मेरे पास क्या है, this comes out to be minus a cos theta. ठीक है. अब ये cos theta से cos theta गया, अब ये माइनस से माइनस भी गया यहाँ पे, तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव, 2b बाय a sin थीटा. अब हमें ये निकालना कहाँ है, सो dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. थीटा इज इक्वल टू क्या है, पाई बाय 2 विल कम आउट टू बी व्हाट आई हैव, 2b बाय a साइन, ये क्या आएगा, पाई बाय 2. साइन पाई बाय 2 इज व्हाट, 1, तो ये क्या आएगा, 2b बाय a. नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आता है, हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल. नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास क्या आएगा, -1 बाय 2b बाय a, which comes out to be minus a by 2b, which comes out to be minus a by 2b. I hope this is clear to you. कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है. Fine. Looking into the question number 7. Question number 7 देखते हैं. Question number 7 में उसने मेरे को क्या बोला, हाँ, यहाँ पे उसने एक और पॉइंट यूज किया. वो क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कर्व. फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कर्व. ये ध्यान रखना. आई एम जस्ट राइटिंग डाउन हियर, इधर लिख रहा हूँ फॉर्मूला, टेंजेंट इज पैरेलल टू कर्व. That means what we are having, tangent is, sorry, not parallel to curve, parallel to x-axis, parallel to x-axis, x-axis. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, dy by dx is equal to 0. If tangent is parallel to x-axis, उसका मतलब क्या है, dy by dx will be equal to 0 in this case. Fine. कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है. Fine. Remember it, if tangent is parallel to x-axis, at that point the tangent मतलब dy by dx will be parallel to x-axis. तो उस particular case में या तो कर्व, ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से व्यू करना इस केस में, उस कर्व में या तो कर्व ऐसी होगी या कर्व ऐसी होगी. ठीक है. क्योंकि तभी इस पॉइंट पे, ये वाला ही एक पॉइंट ऐसा है जब कर्व बिल्कुल, ये टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्सिस, यहाँ पे भी क्या, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. हम इनको आगे वाले स्टेप में हम ये भी लेके चलेंगे कि हम टर्निंग पॉइंट को निकालते हैं. हम हर जगह कर्व का टर्निंग पॉइंट निकालते हैं. टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो टर्निंग पॉइंट आ जाएगा.
ठीक है, इसको हम लेटर ऑन और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए रिमेंबर इज इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 0. फाइन. नाउ आई विल टेक अप द फर्स्ट वन. हमें पॉइंट्स निकालने हैं यहाँ पे. ठीक है, देयर इज अ चेंज. नाउ क्वेश्चन 7, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज now differentiating with respect to x. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करूँगा तो व्हाट आई विल गेट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, दैट इज 3x² माइनस 6x माइनस 9. कंसिडर दिस वन एज इक्वेशन 1. ठीक है, इसमें से भी आप 3 कॉमन ले लेते हैं. 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, x² माइनस 2x माइनस 3. ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी इसको स्प्लिट करते हैं तो ये क्या आता है 3. इफ़ आई सॉल्व दिस इल कम आउट टू बी व्हाट वी हैव, x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3. ठीक है, पहले दो में से x कॉमन लिया, पहले दो में से क्या लिया, x कॉमन लिया, बचा क्या, x माइनस 3. फिर मैंने क्या लिया, 1 कॉमन लिया, बचा क्या, x माइनस 3 इन दिस केस. ठीक है, now I'll take up x minus 3 as common. बचा क्या, x plus 1. ठीक है, now what I have it out in this case as tangent is parallel to x axis. So dy by dx is equal to 0. This implies what I get, x minus 3 into x plus 1 is equal to 0. तो x मेरे पास क्या आता है, that is what I get, minus 1 and 3. ठीक है, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, if x is equal to minus 1 then from इक्वेशन 1, अगर x माइनस 1 है तो इक्वेशन 1 से क्या आएगा, y. दिस इज minus 1, दिस कम्स आउट टू बी minus 3, this is what we have, plus 9, and this is what 7, that comes out to be minus 4 plus 16, which comes out to be 12. If x is equal to 3 then from इक्वेशन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, अब मेरे पास इक्वेशन 1 से क्या आएगा, अगर वो 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं 3 उसमें डालता हूँ तो ये क्या आएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7. ठीक है, तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हेयर, मेरे पास यहाँ पे ये क्या आएगा, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई गेट 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7. दिस एंड दिस कम्स आउट टू बी माइनस 20. सो मेरे पास पॉइंट यहाँ पे अब क्या क्या है, ध्यान रखना, मेरे पास पॉइंट है -1 and 12. And next we are having a what we get 3 and minus 20 are the points at which is parallel to tangent is parallel to x axis.
ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना, ये दो पॉइंट हैं जिस पे टेंजेंट विल बी पैरेलल टू व्हाट वी हैव एक्स एक्सेस। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मेरे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व at which the tangent is parallel to the chord of the line joining these two points। मतलब ये क्या होगा, इल बी अ कर्व लाइक दिस। जैसे मान लो आपने ये ऐसे एक पॉइंट लिया, यहाँ से ये कर्व शुरू हुई और ये कर्व यहाँ पे ख़त्म हुई। ठीक है, जैसे इस पॉइंट का नाम लेते हैं, मैं क्या लेता हूँ इस पॉइंट का नाम, दिस इज़ व्हाट x1 y1 एंड दिस पॉइंट आई टेक अप एज व्हाट वी हैव x2 y2। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या लिया, इसका इससे जो पैरेलल, यहाँ पे ध्यान रखना ये कॉर्ड है, दिस इज अ कॉर्ड, दिस इज व्हाट वी हैव अ कॉर्ड ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। अब इससे पैरेलल कॉर्ड मेरे पास क्या है, ये वाली जो कॉर्ड है ये इससे पैरेलल है। अगर मेरे को अभी इसका वो कहता है टेंजेंट इज, क्वेश्चन में क्या कहा गया, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, दिस मस्ट हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास, आपने पढ़ा था। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड के लिए क्या है, टेंजेंट इज, फॉर्मूला किसका है, टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, टू कॉर्ड। कॉर्ड यहाँ पे क्या है, ये पी क्यू, कॉर्ड इज व्हाट आई हैव पी क्यू, यहाँ पे ध्यान रखना पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, व्हाट आई से डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। आई यूज क्या होगा, टेंजेंट ऑफ कॉर्ड पैरेलल टू इट क्या होगा, दिस इज व्हाट आई यूज अप इन दिस केस। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना, टेंजेंट पैरेलल टू द कॉर्ड का फॉर्मूला क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये यू मस्ट हैव स्टडीड इन द लास्ट ईयर, उसमें हम स्लोप को 11th क्लास में हम स्लोप को m कहते थे। m जब भी स्लोप ऑफ टू पॉइंट्स निकालना होता तो वी यूज टू से y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, दिल गिव यू द स्लोप। तो यहाँ पे मैंने स्लोप को क्या पढ़ा, यहाँ पे स्लोप को पढ़ा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ कॉर्ड हो गया। ठीक है, नाउ जस्ट सी हाउ वी डू दिस क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखें। इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज, ऑफ गिवन कर्व इज, क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to what I get, 2 into x minus 2. ठीक है, this was your equation number 1. Now what I get from this one, अब मेरे पास क्या आता है, slope of chord, slope of क्या है, chord, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी y2 माइनस y1, y2 क्या है 4, y1 क्या है 0 और x2 माइनस क्या है 4 और ये क्या है 2 x1। तो ये क्या होगा 4/2 विच गिव्स अस 2। ठीक है, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, सिंस is parallel to chord. So dy by dx, so what I get in this case, dy by dx is equal to slope of chord. स्लोप ऑफ कॉर्ड मेरे पास क्या आता है, दैट इज 2 इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 2। तो x माइनस टू इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 1।
ठीक है, दैट मीन्स x क्या आता है, x माइनस टू इज़ वन, नॉट विजिबल फ्रॉम हियर, ओके ठीक है, x माइनस टू इज़ व्हाट वी गेट, इसको यहाँ लेते हैं, ठीक है. Now what I have it up in this case, that is x minus 2 is equal to 1. This implies x is equal to what I get, 3. If x is 3, x is equal to 3, then from equation 1, y क्या आएगा, that comes out to be y is equal to 3 minus 2 का square, which comes out to be 1. So point मेरे पास क्या है, 3, 1 is the point at which slope of tangent at which tangent is parallel to chord, at which tangent is parallel to chord. To chord. That's what I have. I hope this is clear to you. कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है, फाइन. नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट देखें बड़े ध्यान से यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर दिस वाज 8. 9 पे आते हैं. Now I'll take up the question number 16 with you. क्वेश्चन नंबर 16 ले रहा हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट द सेम लॉजिक है द विच वी हैव डन इन द प्रीवियस वन. तो उसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. वो कहता है शो दैट द टेंजेंट टू दिस कर्व at the point x is equal to 2 and minus 2 are parallel. Those slope parallel कब होंगी, when they'll be same. If the slopes are same, I'll say they are parallel. तो हम क्या करते हैं, dy by dx को दोनों पॉइंट्स पे ले लेते हैं. कहाँ कहाँ पे, x is equal to 2 पे भी, x is equal to minus 2 पे भी. ध्यान से देखें हम इसको कैसे करते हैं. Now be careful with it, how we proceed up in this case. Now ध्यान से देखें. Now what I get from here, question number 16 it is, sorry. क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास क्या था, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज ऑफ गिवन कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 7 एक्स क्यूब प्लस 11. Differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, मेरे पास यहाँ पे क्या है, dy by dx is equal to 21x square. ठीक है, so dy by dx at x is equal to 2. अगर x is equal to क्या है, 2 है, तो this is 21 into 2 का square. That comes out to be 21 into 4, that comes out to be 84. And dy by dx at x is equal to minus 2 क्या है, 21 into minus 2 का square, that comes out to be again 84. As the slope at x is equal to 2 and x is equal to minus 2, x is equal to is same. So what I have it out, so the tangents are parallel at x is equal to 2 and x is equal to minus 2. Tangents are parallel at
are parallel at x is equal to 2 and x is equal to -2. जब भी मेरे पास पैरेलल हैं, पैरेलल मीन्स द स्लोप्स आर सेम. पैरेलल का मतलब क्या है? स्लोप्स आर सेम. नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट देखें, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 17. वो कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट. टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट. ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 17. 17th क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, ध्यान से देखें. नाउ इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज क्या है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. दिस इज अ इक्वेशन 1. नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x, ये क्या आएगा? dy by dx is equal to what I get? 3x square. ठीक है. एज उसने क्या बोला, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा? फाइंड द पॉइंट. हमें पॉइंट्स निकालने ऑन द कर्व, ऑन दिस कर्व at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. Slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. Now what I'll do it up as slope of tangent is equal to y coordinate is equal to y coordinate of the point. So dy by dx is equal to y. ये इक्वेशन 2 है. dy by dx क्या है? 3x square और y क्या है? x cube. We get it from, कहाँ से आता है? From 1 and 2. कहाँ से आया? From equation 1 and 2. Now what I get from here, मेरे पास यहाँ से क्या आता है? I'll shift both of them to one side. तो ये मेरे पास क्या आया? If I shift up, तो this comes out to be x cube minus 3x square is equal to 0. यहाँ से मेरे पास क्या आता है? x square कॉमन लिया. This is what I have, x minus 3 is equal to 0. This implies x is what I get, 0 and 3. If x is 0, if x is equal to 0, then from equation 1, y is also equal to 0. If x is equal to 3, then from equation 1, y is equal to 27. So points are what I have in this case, that is 0, 0. And next is what we have, 3 comma 27 are the points, at which slope of tangent is equal to, slope of tangent is equal to y coordinates of the point. ठीक है.
अभी ये किसी लाइक अगर बाकी किताबों में या पुरानी जो मैं एनसीईआरटी देखूं तो उसमें ये भी था इक्वल टू दो पार्ट से एक्स कोऑर्डिनेट भी पूछा गया था। उसमें क्या पूछा गया था, एक्स कोऑर्डिनेट भी पूछा गया था। जब उसने मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट पूछा तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, वाई की जगह क्या डाल दूंगा, यहाँ पे एक्स डाल दूंगा। वाई की जगह क्या डालूंगा, मैं एक्स डालूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाता है, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव 3x² इज इक्वल टू एक्स। तो उसमें x की दो वैल्यू आती है, एक तो 0 आती है और एक 1/3 आती है। जैसे 0 डालता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन में जब मैं उसको सब्स्टिट्यूट करूँगा दिस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और दूसरे में y की वैल्यू क्या आएगी, 1/21 आएगी। तो कोऑर्डिनेट उस केस में मेरे क्या बन जाते हैं, इट इज़ 0 0 एंड व्हाट वी हैव 1/3, 1/27। These are the coordinates I'll have it, ठीक है, in that case fine. Now we'll move to the next question. next देखें, ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, वो कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगेन आई विल फॉलो द सेम हमने पहले किया है। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है क्या है, सोचो सोचो सोचो, आज ही किया है। इट इज the tangent is parallel to x axis का मतलब है dy by dx is equal to 0। टेंजेंट इज x axis का मतलब पैरेलल टू x axis का मतलब क्या है, dy by dx is equal to 0। देखें ध्यान से, नाउ हाउ वी प्रोसीड अप इन दिस केस, हम कैसे चलते हैं, ध्यान से देखें। दिस वाज क्वेश्चन नंबर कितना था, 19। नाउ क्वेश्चन 19 मुझे क्या कहता है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, sorry, given equation of curve is what I have, x² plus y² minus 2x minus 3 is equal to 0. This was our equation number 1. Differentiating with respect to x, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ with respect to x तो मेरे पास क्या आता है, 2x plus 2y dy by dx minus 2 is equal to 0। तो ये मेरे पास क्या आएगा, dy by dx is equal to what I get, 2 minus 2x by 2y। ऊपर और नीचे से 2 को कैंसिल कर दो, dy by dx क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय वाई। dy by dx क्या आएगा, 1 माइनस एक्स बाय वाई। नाउ व्हाट ही सेज इट यू, नेक्स्ट मेरे पास क्या था, सेज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या कहा, सिंस as tangent is parallel to x-axis, to x-axis, अगर टेंजेंट x-axis से पैरेलल है तो मेरे पास क्या आता है, dy by dx is equal to 0। dy by dx is equal to 0। dy by dx क्या है, ये dy by dx है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे। तो ये मेरे पास क्या आएगा, दैट इज 1 माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 0। तो आई विल गेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। if x is equal to 1, then from equation 1, अगर x 1 है तो equation 1 से मेरे पास क्या आएगा, it'll give me 1 plus y² minus 2 minus 3 is equal to 0। ठीक है, तो what I get from here, मेरे पास यहाँ से क्या आता है, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे, तो what I get from here, अगर ये 0 है तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, y² minus 4 is equal to 0, y² is equal to 4, y is equal to what we get, plus minus 2। if
if y is 2 then, अच्छा पॉइंट आ गया ना मेरे पास, x1 है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी मैं ज़्यादा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, सो पॉइंट्स आर व्हाट आई हैव 1, 2 and what I have 1, -2 are the points at which the tangent is parallel to x-axis, are the points at which tangent is parallel to x-axis, ठीक है। दिस इज व्हाट आई हैव इट अप। तो पॉइंट्स मेरे पास क्या हैं, ये तो पॉइंट्स हैं जिस पे टेंजेंट इज व्हाट वी हैव पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फाइन। नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखें। अब यहाँ पे मेरे को दोनों चीजें आ गई, उसने मेरे को क्या बोला, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑल्सो। Tangent is what we have parallel to x-axis as well as tangent is parallel to y-axis. When I have tangent is parallel to y-axis, जब मेरे पास क्या वर्ड आता है, ध्यान से देखना, when I say the word tangent is parallel to y-axis, अब यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, हम क्या पॉइंट को लेंगे, -1 बाय डी वाई बाई डी एक्स, -1 बाय डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. This implies dx by dy is equal to 0. ये ध्यान रखना. If tangent is parallel to x-axis, then dx by dy is equal to 0. Now see how we proceed up. This is, we have it, question number 13. ये मेरा क्वेश्चन कौन सा था, 13 था. ध्यान से देखें 13th क्वेश्चन. 13th क्वेश्चन क्या कहता है, given equation of curve is, sorry, क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन 1. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, ये क्या आएगा, 2x बाय 9 प्लस 2y बाय 16 dy बाय dx इज इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ अब मेरे पास यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं dy बाई dx की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट आई गेट, -2x बाय 9 इंटू, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इल कम आउट टू बी 16 बाय 2y. तो ये 2 से ये 2 गया, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव, -16x बाय 9y, -16x बाय 9y. नाउ पहला पॉइंट हम क्या लेके चलते हैं, यहाँ पे हम पहला क्या लिखते हैं, एज टेंजेंट इज पैरेलल to x-axis, so dy by dx is equal to 0. This implies -16x by 9y is equal to 0. This implies x is equal to 0. If x is equal to 0, then from इक्वेशन 1, अगर x 0 है तो मेरे पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16
y is equal to what we have plus minus 4. So मेरे पास पॉइंट क्या आ गए यहाँ पे 0,4 एंड नेक्स्ट व्हाट वी हैव 0,-4. क्या है 0,4 एंड 0,-4 आर द points at which tangent is parallel to x-axis. ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट पैरेलल टू वाई एक्सिस. हम किसके बारे में बात करते हैं अब यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट पैरेलल टू वाई एक्सिस, नाउ व्हाट वी हैव एज टेंजेंट is parallel to y-axis. So dx by dy is equal to 0. तो हम क्या करेंगे, जब dx by dy 0 है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. क्या लेंगे? इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाता है? दिस इम्प्लाइज व्हाट आई गेट, दैट इज 9y by 16x माइनस चाहो तो रहने दो इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज ये क्या आएगा? y is equal to 0. If y is equal to 0, then from equation 1, अगर y 0 है तो ये क्या होगा? दिस विल गिव अस x square by 9 is equal to 1. This implies what I get? X square is equal to 9. This implies that x is equal to plus minus 3. So मेरे पास पॉइंट क्या क्या है? 3,0 एंड नेक्स्ट मेरे पास क्या है? -3,0 are the points at which tangent is parallel to x-axis, to y-axis. I hope this is clear to you. Fine. Okay, till this is what we have taken. हमने 13, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आज हमने लिए हैं. ठीक है, इसके नेक्स्ट पॉइंट्स जो हैं दैट आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर विद यू. सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर वी हैव. वी स्टार्टेड अप विद द थर्ड एक्सरसाइज स्ट्रेट अवे, क्योंकि थर्ड का ही इस्तेमाल सेकेंड में है, फर्स्ट हमारे कोर्स में इस साल नहीं है. सो प्लीज़ बी केयरफुल विद इट. So rest we take up in the next class with you. Take care till then. Goodbye.